everyone. My name Kunal Pal, and here I teach Indian society and internal security and social justice part of your main subject. Here today I am going to discuss about importance of answer writing. अब देखो, मैंने जो अपने पिछले एक्सपीरियंस में देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर राइटिंग करते ही नहीं है, और एट एंड ऑफ द डे जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा ना, वो आपका आंसर राइटिंग ही है कि आप कैसे अपना जो एक थॉट है वो 150 वर्ड में प्रेजेंट करते हैं। अब देखो, होता क्या है, हमें आदत भी नहीं होती। द रीजन इज, जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है, उनके तो मेंस जो पेपर होता है कॉलेज के डेज में, वो तो टेक्निकली बेस्ड आता है, तो उसमें आंसर राइटिंग ऐसी खास होती नहीं है। बट जो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उसमें क्या होता है, मैं तो वैसे ड्यू से पढ़ा हूं, उसमें एक कहावत बहुत ज्यादा बार कही जाती है कि आप बस शीट भर के आओ, आंसर तो मिल ही जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, 5 से 6 शीट भरते हैं, अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं, प्लस उस मार्क्स की वैल्यू नहीं है आगे। द रीजन इज, आपने ये चीज तो डेवलप करी नहीं कि एक अच्छा कंटेंट कैसे दिया लिखा जाए कि सामने वाला बंदा पढ़ के दिमाग के चक्षु खुले उसके और बोले कि क्या आंसर लिखा है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? तो अब देखो, मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी ये आंसर राइटिंग की क्यों है। प्रीलिम्स ऑल दो सब जानते हैं, 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक सी सेट का। आपके मेंस में एज यू नो टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें जीएस के 1 से 4 होते हैं, एक एसए का होता है, 2 ऑप्शनल, 2 लैंग्वेज बेस्ड। दो लैंग्वेज में से एक तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, और दूसरा मोस्टली जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं वो हिंदी चूज करते हैं, क्योंकि फेमिलियरिटी है उससे। अब जो भी जानते हैं, एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, वो जानते हैं कि प्रीलिम्स के मार्क्स आपके एंड मेरिट में नहीं गिने जाते। आप जितने भी प्रीलिम्स में अच्छे हो, आप जो भी एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आंसर तक पहुंच जाते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑल्दो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए तो वैल्यू है, बट ये आपका मेंस जो होता है 1750 मार्क्स का होता है टोटल। अब इस पोर्शन में जो सबसे पहली बात तो मैं ये आपसे कंसर्न दिखाऊंगा कि ये जरूरी क्यों है कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए। अगर अच्छी ना भी हो तो एटलीस्ट इतनी तो हो कि आप जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको अपना आंसर रिप्रेजेंट करने में उसको सेटिस्फाई कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? द वेरी बिग रीजन इज, जिस चीज की आप तैयारी करो, जाहिर सी बात है, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। ऑल्दो बहुत लोगों की पहली पोस्ट प्रेफरेंस ही आपकी आईएएस होती है, बट कुछ लोगों की आईपीएस भी होती है। तो आप कौन सी पोस्ट के, मनु कहाँ है वो थोड़ा सा सही जा रहा है? अरे तो कट कर देगा ना, ठीक है। अब देखो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट योर आंसर राइटिंग, पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा मेरिट। आईएएस बनना भी एक बहुत बड़ी जंग है, और मेरिट में आना भी बहुत बड़ी ही जंग है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते तो आप
जो मार्क्स से लैक होते हैं वो आपकी इन दोनों चीजों पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसको इग्नोर तो करोगे नहीं, 1750 मार्क्स का है, अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो 275 मार्क्स का है, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर बहुत कोई सही बंदा है वो डायरेक्ट 275 मार्क्स ही ला रहा है इंटरव्यू में, बट अब 275 में से 300 तो नहीं मिलेंगे नहीं। और आपने एक अगर मार्कशीट देखी होगी लास्ट 5 इयर्स की, आप वैसे तो देख लीजिएगा एक बार, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करते मार्क्स, एवरेज ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द। किसी के बहुत ज्यादा अच्छा गया तो 180 आ जाए, 210 के इसके बीच का ही रहता है रेशो। ठीक है, अब एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, वर्ड लिमिट। जो आपकी 150 से 250 के बीच में रहनी चाहिए। देखो कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जिसमें हम बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें हम पूरे 1500 वर्ड का ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आपको लगता है उसकी हमें नीड है? जो बातें मैं 250 वर्ड्स में बहुत अच्छे से कह दूंगा और मुझे शो भी करनी है उधर, तभी मेरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। वर्ड लिमिट, मैं बाकी को क्या एग्जांपल लूंगा, अगर मैं अपना एग्जांपल ही लूं, मुझे ध्यान है उस समय मैंने फर्स्ट आंसर जो लिखा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में लिखा था, तो उसमें मैंने 150 वर्ड्स में वो मेरे को फिनिश करना था, बट मैं खींच के ले गया उसे कम से कम 300 वर्ड्स। ऑब्वियसली बात है उसका फायदा मुझे भी, नुकसान ही है। इसके पीछे दो बड़े रीजन है, एक तो आपके टाइम खराब हो गया, जो आप दूसरे आंसर में यूज कर सकते थे आपने अननेसेसरी 300 वर्ड में ही लिखा, प्लस आपकी एक मेंटल कैपेसिटी भी तो है, अगर इससे बेहतर मैं दूसरे आंसर पे ध्यान ना दूं, इसी को मैं अगर आंसर को देखो मार्क्स तो नहीं मिलने, तो मैं इसमें ज्यादा खींच के करूंगा क्या? वर्ड लिमिट। एंड द सेकंड बिग रीजन इज attempting all the question। मुझे मेरे सर ने एक बात कही थी, मैंने सर से पूछा था सर मैं कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, वही जैसे स्कूल में होता है सर कितने अटेम्प्ट करें कि पास हो जाए। मेरे सर ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था, वही सोच के मैंने मेंस की तैयारी भी करी थी कि कुणाल अगर तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो ना तो समझ लेना टॉप 100 में आ गए, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज्यादा आपके पास हाथ बांध देती है कि आप बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आंसर पढ़ना, समझना, लिखना, ये सारी चीजें 7 मिनट के बीच में करनी है, 7 से 8 मिनट के बीच में। तो अब अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चन ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अभी मेरे कई दोस्त हैं जो IAS IPS बन भी रखे हैं, उनसे मैंने पूछी भाई आप जो 3 आवर में 20 क्वेश्चन लिख पाए थे किसी भी पेपर के GS के, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऑलमोस्ट 17 से 18 क्वेश्चन पे ही रह जाते हैं। या फिर आपकी स्पीडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि देखो मेंस मैं बॉक्सिंग करता था, मैं मेंस आंसर राइटिंग को बॉक्सिंग की तरह समझता हूँ। दिमाग का हाथ के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो आप दिमाग में थॉट में ला रहे हो वो आपके रिप्रेजेंट भी होना चाहिए उसी वक्त अच्छे फॉर्मेशन में, अदरवाइज फायदा नहीं है। जैसे बॉक्सिंग का है, दिमाग में आपके एक फॉर्मेशन ले लिया, फिर क्या हुक मारना है, ऐसे अपर कट लेना है, वो आपके डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर कलेक्टिंग द डाटा, एक मैं एग्जांपल लूंगा, कलेक्टिंग द डाटा और इंटरकनेक्टेडनेस। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जैसे ट्राइब का, ऑल्दो ये ट्राइब ज्योग्राफी का टॉपिक है, कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है, थरू हो गया, संथाल हो गया, या अदर टाइप्स ऑफ ट्राइब। अब इसमें देखो कनेक्टेडनेस कहां से आपको आप ला सकते हो, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है ना, आपने अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो पता होगा कि आपको नक्सलिज्म क्या है, वहां क्या इश्यूज आ रहे हैं, जंगल,
जमीन, ये शुरुआती यहां से ट्राइबल एरिया से हुई है नक्सलवाड़ी। दूसरा सोसाइटी, यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है जीएस पेपर 2 में, वेलफेयर स्कीम फॉर एससी एसटी कम्युनिटीज। तो यहां से ट्राइब आप एक टॉपिक है, यहां से इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरकनेक्टेडनेस आ रही है ना, इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट किया आपने सोसाइटी में। अब जाहिर सी बात है सोसाइटी में कुछ इश्यू रहे होंगे, तभी तो उन्होंने हथियार उठा लिया जो आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में बाधा कर रहा है, जिसकी जो सीआरपीएफ और असम राइफल्स बाकी फोर्सेस देख रही हैं। ठीक है, फिर ट्राइब से आप कौन सा इश्यू उठा सकते हो, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। अब देखो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने सुना होगा कि जो इंडोनेशिया है उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। ठीक है, अब ऐसे कई सारे आइलैंड होंगे जहां पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो वहां पे खतरा है कि ट्राइब का, कि जो आपने सैंथल्स भी सुने होंगे जो इंडिया की ट्राइब है, वहां पे भी सरकार काम करे कि ट्राइब को बचाएं कैसे। क्योंकि अब देखो बचाना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं करना। सरकार ये तो कह रही है कि हमें उनके साथ कांटेक्ट भी नहीं करना, उन्हें हमने एकदम अनटच कर दिया। अनटच इन द सेंस कि हम उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे उनके जोन में, हैबिटेट में। ठीक है, तो यहां से आपको इंटरकनेक्टेडनेस सीखनी पड़ेगी, ये आपकी आंसर राइटिंग में ही आएगी। और प्लस अगर आपको 150 वर्ड में अच्छा कंटेंट लिखना है तो आपको एक दूसरे का कनेक्टेडनेस उठाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आपको ये चीज इंप्रूव कैसे करी जाए, हाउ टू इंप्रूव इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द पीवाईक्यू ऑफ मेंस। सॉल्व द पीवाईक्यू ऑफ मेंस, या फिर आपको बहुत अच्छा, अगर अब देखो अभी नए नए जो पर्सन होंगे उन्होंने स्टार्ट करी होगी, उनको प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि नहीं पता आंसर राइटिंग कैसे करें, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। बहुत से मैं कैंडिडेट से जब एस्पिरेंट से मिलता हूं उनको इस वर्ड का मतलब भी नहीं पता, क्रिटिसिज्म, इलैसोडेट और एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन मतलब का आंसर तो, मतलब का इन वर्ड्स का मतलब तो जानो, तब तो आप इस चीज को एक्सप्लेन कर पाओगे। जब आपको यही नहीं पता वो पूछ क्या रहा है, आप कुछ लिख के आ जाओ, तब तो मार्क्स कटेंगे ही आपके मेंस में। ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट, solve the question in 7 minutes। आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से उठा के बात कर लो जिसने भी मेंस लिखा है, वो ये आपको एक ही बात करेगा कि यार क्वेश्चन मुझे सारे आते थे, बस मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया। और देखो क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट सबको आते हैं, जो आईएएस बन गया है जिसका मेरिट लिस्ट में और जो मेरिट लिस्ट के बाहर है, उसमें बस एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि टाइम मैनेज कैसे करा। जो जो आईएएस बन गया और जो आईएएस नहीं बना, दोनों ने। ठीक है, मिस्टेक्स आइडेंटिफिकेशन, मिस्टेक्स देखो ह्यूमन एक टेंडेंसी है कि हम मिस्टेक से सीखें और आगे बढ़े। अगर एक बार बताओ मैं एक मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उससे कुछ सीख ही नहीं पा रहा, कंक्लूजन निकल ही नहीं पा रहा, या कुछ उसका सॉल्यूशन ही निकाल पा रहा, तो उस मिस्टेक का फायदा क्या। क्योंकि एट द एंड वो मेरी लाइफ इंपैक्ट करेगी ना, वो किसी, ऐसा तो नहीं है मैं मिस्टेक करूंगा सामने वाले पर्सन की लाइफ इंपैक्ट हो रही है कि भाई तेरी हो जाएगी मेरी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं होगा। मिस्टेक्स आप यहां पे देखेंगे आपकी आंसर राइटिंग में क्या आ रही है, फिर वो इंप्रूव करेंगे। ठीक है, फिर मेंटोरशिप,
अब एक बात बताओ, बहुत से लोग मिस्टेक्स करते हैं तो खुद ही सुधारने की कोशिश करते हैं, किसी और की एक कंसर्न नहीं लेना चाहते हो या फिर एडवाइस नहीं लेना चाहते। अब एक बात बताओ, आप मिस्टेक्स कर रहे हो, खुद से सुधार पा नहीं रहे हो, आपके पास कोई मेंटर भी नहीं है जो आपकी मिस्टेक्स सुधारने में हेल्प कर सके या आपको अच्छे से गाइड कर सके, तो वहां पे मेंटरशिप काम आती है। देखो मेंटरशिप वो भी सही नहीं रहती कि 50 बच्चे एक बैच में है तो मैं उन्हें मेंटरशिप करूं। यार मुझे तो 50 बच्चों का नाम भी नहीं पता, तो मैं क्या मेंटरशिप दूंगा उन्हें। समझ पा रहे हो आप? तो मेंटरशिप अच्छी वही रहती है जो आपकी 1 by 1 हो, जो आपको जाने कि भाई मिस्टेक्स आपने करी है तो इसको अब आप ऐसे सुधारो, ये आपको हेल्प करेगी। और फिर एंड है कॉपीज। देखो बहुत सी कोचिंग में क्या होता है कि कॉपीज चेक करने के लिए ना कॉपी इवेल्युएटर होते हैं, जिन्होंने मेंस 2 से 3 बार लिख रखा होता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा उनके उनके पास नॉलेज नहीं है, नो डाउट उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बट जो टीचिंग फैकल्टी है उनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस वो आईआईटी, जेएनयू या बीएचयू से क्वालिफाइड है। ठीक है, पीएचडी बात कर रहा हूँ, पीएचडी डिग्री। तो आपको लगता है कि कॉपी इवेल्युएटर का उनके कंपैरिजन है कोई, कॉपी इवेल्युएटर का और फैकल्टी का? प्लस वो यूपीएससी डोमेन में 15 साल से पढ़ा रही हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा एक प्रोग्राम है संकल्प सारथी प्रोग्राम। जो आपकी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग सुधारने में भी हेल्प करता है। अब एक बात बताओ, कॉपी इवेल्युएट करके हर कोई भेज देता है ईमेल पे, जब मैं 1-to-1 सेशन करके उसको पर्सन को बता ही ना पाऊं कि उसकी गलती क्या है, वो कैसे सुधारे, तो उस मिस्टेक्स का फायदा क्या है? जाहिर सी बात है, अगर कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं बताएगा ना, देखो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है ना तो मैं वो मिस्टेक बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, अगर कोई मुझे बता ही ना, जैसे बचपन में देखा होगा मम्मी पापा लोग कभी कभी अगर कुछ हमारे बेकार वो होते हैं, परफॉर्मेंस रहती है या कुछ ऐसे रिजल्ट बेकार होते हैं, तो वो ट्राई भी करते हैं, चाटा वाटा मार दिया। वो इसलिए होता है ताकि हम ये मिस्टेक दोबारा रिपीट ना करें, ऑल्दो वो गलत होता है। लेकिन जब उस चीज मिस्टेक का फायदा ही क्या है, जो मैं आपको बता भी ना पाऊं कि यार ये मिस्टेक है, ऐसे सुधारो इसे। ठीक है, तो इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप में मिलती है, प्लस आपके साथ एक 1 by 1 सेशन करती है फैकल्टी हमारी। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें क्या होता है, आपका ओवरऑल सारा एक्सपेक्ट कवर कर जाता है मेंस का। जीएस के 4 पेपर, ऐसे कि इन आपको पेपर में आंसर राइटिंग इंप्रूव कैसे करनी है।